हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आज आखिरी दिन है, तो इलेक्शन ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों को लेकर आज भी मंथन किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को हुई बैठक में गंभीर मंथन हुआ और कयास लगाए जा रहे हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी के मंथन के बाद 2 या फिर 3 सितंबर को उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो बैठक के बाद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि सभी 90 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची एक साथ जारी कर दी जाएगी। जो उम्मीदवार 2 बार या इससे ज्यादा बार चुनाव हार चुके हैं उनका टिकट काटा जा सकता है, यानी कि एक क्राइटेरिया भी सेट कर दिया गया है। तो कमेटी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान समेत कई नेता भी मौजूद रहे। इलेक्शन ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं और आज भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अब से कुछ देर बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। 12 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है। तो दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक माना जा रहा है कि आज ये आखिरी बैठक है स्क्रीनिंग कमेटी की। फिर उसके बाद अहम बैठक होगी और ये जो पूरा पैनल तैयार किया गया है और जिन जिन सीटों पर पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है वो पूरा पैनल हाईकमान को भेजा जाएगा और हाईकमान ही तय करेगा कि किसको किस सीट से चुनाव लड़वाना है और कौन जिताऊ कैंडिडेट है, कौन टिकाऊ कैंडिडेट है। हालांकि आपको बता दें कि कल 2 महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई थी, जिसमें दीपक बाबरिया की तरफ से बड़ा बयान दिया गया था। दीपक बाबरिया ने एक तो क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दी कि 2 बार या फिर उससे ज्यादा बार जो नेता चुनाव हार चुके हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। और दूसरी बड़ी बात यह कि सिटिंग सांसद यानी कि सिटिंग एमपी और राज्यसभा सांसदों को टिकट नहीं मिलेगा। फिर उसके कुछ देर बाद यह खबर सामने आती है कि ये जो सांसद हैं वो सीएम पद की रेस से बाहर नहीं हैं, सीएम पद की रेस में बने रहेंगे। तो इन 2 बयानों ने कहीं ना कहीं प्रदेश की सियासत को और ज्यादा गर्मा दिया था। फिलहाल सीधा रुख कर लेते हैं, संवाददाता प्रोक्ष चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोक्ष चौधरी, इससे पहले आपने भारतीय जनता पार्टी के भीतर किस तरह की एक्टिविटी है, सीसी की बैठक में क्या कुछ फैसले हुए, किन नामों पर सहमति बनी है, ये आपने जानकारी दी। लेकिन हरियाणा कांग्रेस के भीतर किस तरह की हलचल है और क्या आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा? लिस्ट कब तक आ सकती है? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का तीसरा दिन है। 12 बजे ये बैठक होगी और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि 2 साल से सत्ता बाहर रहने के बाद तीसरी बार किस तरीके से वापसी की जाए प्रदेश के अंदर, इसको लेकर तमाम बैठकों का दौर शुरू से ही रहा। उनका कहना है कि लोकसभा के चुनावों के बाद से तैयारियां लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात इन बैठकों में निकलकर ये आई तब जब प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि जो जिताऊ चेहरे उनको ही मैदान में उतारा जाएगा और 2 बार से ज़्यादा जो उम्मीदवार रहे हैं और चुनाव हार चुके हैं और लगातार 2 बार से चुनाव हारे हैं या उनसे ज़्यादा बार चुनाव हारे, उनको मैदान में नहीं उतारा जाएगा। किसी भी तरह का रिस्क कांग्रेस इस बार तीसरी बार नहीं लेना चाहती है क्योंकि लगातार 2 बार सत्ता से बाहर रही है, विपक्ष में बैठना पड़ा है। तो इस बार यही कोशिश है कि जिताऊ चेहरों को उम्मीदवार बनाया जाए। ऐसे में आवेदन भी मांगे गए थे, 2500 से ज्यादा आवेदन कांग्रेस के पहुंचे थे, लेकिन उनके अंदर कहीं ऐसा ना हो कि भीतर घात हो जाए क्योंकि माना जाता है कांग्रेस के अंदर दल बहुत बने हुए हैं और उन दल के अंदर ऐसा ना हो कि नुकसान कांग्रेस को हो जाए। इसको लेकर तमाम सर्वे भी किए गए हैं, बैठकों का दौर भी रहा है और कुछ को लोकसभा भी भेज दिया है। लोकसभा अगर बात करें क्योंकि क्लियर कर दिया गया है दीपक बाबरिया की तरफ से कि जो लोकसभा सांसद है या राज्यसभा सांसद है वो मैदान में नहीं उतरेंगे। ऐसे में जिनको अगर चुनाव लड़ना है वो केंद्रीय नेतृत्व से बात कर सकते हैं, केंद्रीय कांग्रेस से बात कर सकते हैं। उसके बाद अगर उनकी तरफ से कहा जाता है तो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। तो ऐसे में भीतरघात ना हो, इसको लेकर जो है तमाम तैयारियां भी की गई है। बैठकों का दौर इसलिए लगातार बना हुआ है, किन किन चेहरों को मैदान में उतारा जाए ताकि वो जीतकर विधानसभा पहुंच जाए, तो उन पर चर्चा हो रही है। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जो अपनी दावेदारी तो पेश कर रहे हैं लेकिन वो चुनाव हार चुके हैं, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं। तो ऐसे में इसको लेकर ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक काफी अहम हो जाती है। बात करें कुमारी शैलजा की, तो कुमारी शैलजा की तरफ से जब बयान दिया गया था कि वो अगर केंद्रीय नेतृत्व चाहे तो वो सीएम फेस हो सकती है, तो ऐसे में अगर उनको मैदान में उतारा जाता है तो बिल्कुल सीएम की रेस में है। तो ऐसे तमाम बड़े चेहरे रणदीप सिंह सुरजेवाला
जिनको राजस्थान भेज दिया गया था, राज्यसभा भेजा गया है राजस्थान से, उनकी भी मानी जा रही है कि उनको भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये सब बातें जो है अभी कहना जल्दबाजी होगा कि किन किन को मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जारी है। एक एक सीट पर कांग्रेस का मानना है कि जहां पर स्थिति मजबूत है कांग्रेस की, वहां से एक ही नाम के पैनल को आगे भेजा जाए। लेकिन जहां पर लगता है कि पेच फंस सकता है, वहां से 2 से 3 नामों का पैनल जो है आगे केंद्रीय नेतृत्व के सामने भेजा जाएगा। उसके बाद कोई फाइनल नाम पर चर्चा होगी। 2 पॉइंट यहां पर कि अभी तक कितनी सीटों पर चर्चा हो चुकी है और आज कितनी बची सीटों पर चर्चा होनी है आज की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में। और दूसरा पॉइंट यहां पर ये, जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि जहां पर सिंगल नाम का पैनल है वो तो आगे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन जिन जिन सीटों पर पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है वो सीटें कौन सी हैं? क्या इसके बारे में कुछ सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए ऐसी बहुत सी सीटें हैं। अगर हम कुरुक्षेत्र की बात करें या फिर करनाल की बात करें, क्योंकि करनाल से दिव्यांशु बुद्धिराजा जिसको उम्मीदवार बनाया गया था लोकसभा से, वो मैदान में उतरना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उनको विधानसभा की टिकट मिल जाए। कुलदीप शर्मा, जो अशोक अरोड़ा, ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं जो 2019 में चुनाव जरूर लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे। लेकिन उनकी कोशिश यही है कि इस बार का चुनाव वो मैदान में उतर के, चुनावी मैदान में उतर जीत कर विधानसभा पहुंच सके। तो ऐसे में कुछ युवा चेहरे हैं जिनको कांग्रेस चाह रही है कि मैदान में उतारा जाए। तमाम चेहरों पर जो है ये स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर बैठक में डिस्कशन किया जा रहा है। लेकिन क्योंकि विधानसभा तीसरी बार सरकार किस तरीके से सरकार सत्ता से बाहर रहने के बाद कांग्रेस आए, क्योंकि लोकसभा के जब नतीजे आए 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, तो उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट जरूर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। लेकिन ऐसी संतुष्ट होने से कहीं नुकसान ना हो जाए, इसको लेकर भी कहीं जो है फूक फूक का कदम जो है कांग्रेस की पार्टी की तरफ से रखा जा रहा है और लगातार बैठकें की जा रही है। लगातार मैदान में कांग्रेस उतर चुकी है। कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब के रैलियां जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे तमाम बैठकों का दौर जारी है और उन जिताऊ चेहरों के नाम पर जरूर डिस्कशन हो रहा है कि ऐसे कौन से चेहरे हैं जो पक्की तरीके से विधानसभा जीतकर विधानसभा पहुंच सकते हैं। उन पर तो फाइनल चर्चा हो ही चुकी है, लेकिन जहां पेच फंस सकता है उन नामों पर चर्चा अभी होनी बाकी है।